हेलो गाइस। कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाला था, आई गेस कल ही एक पोस्ट डाला था रिगार्डिंग एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल साइंटिस्ट या जो भी आप बोल लें उन्हें, स्टीव हफ। उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की है और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा ने ये उन्हें कंफर्म किया है कि वो अपनी मॉम के साथ हैं, उन्हें विंग मिल गए हैं, वो जहाँ पर भी हैं वहाँ पर लाइट है एंड ही इज़ हैप्पी। इस चीज़ के बारे में मैंने अपने पोस्ट पे लिखा भी था दैट आई हैव माई ओन डाउट्स वेदर इट्स ट्रू और नॉट। इसी के बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली रिगार्डिंग स्टीव हफ्स के बारे में। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ही इज़ अ फ्रॉड, और कई सारे पोस्ट हैं जो मैं आपको इस वीडियो में भी शेयर करूँगा अभी साथ में, दैट स्टीव हफ्स इज़ अ फ्रॉड। ये क्या करते हैं, ही इज़ अ साउंड इंजीनियर काइंड ऑफ थिंग। ही हैज़ डिज़ाइंड हिज ओन ड्रामा कंपनी टाइप्स, कुछ जुगाड़ू यंत्र बनाए हुए हैं जिसकी थ्रू ये वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं और रिवर्ब एंड बिकॉज ही इज़ अ साउंड इंजीनियर तो रिवर्ब करके चीज़ों को उस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे कि हम सुनना चाहते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, हम सुनना क्यों चाहते हैं। अब आप बोलेंगे कि वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है, वो इतना बंदा इतना सक्सेसफुल है, व्हाई वुड ही डू दैट। सिंपल सा थिंग है, इमोशनली फूल बनाना। स्टीव हफ्स भी वही कर रहे हैं। ही इज़ मेकिंग ऑल अस इंडियन पीपल, नॉट इंडियन ऑफ कोर्स, जो भी सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन हैं, उनकी इमोशंस के साथ वो खेल रहे हैं। इस तरह के साउंड इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो एक वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, उसे रिवर्ब डालते हैं, देन बेस बढ़ा के इस तरह की साउंड निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा, अब आपको लगेगा कि ये जो भी बात चल रही है इट्स अप टू द पॉइंट ट्रू है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमने देखा होगा कि जब हम बादलों की तरफ देखते हैं तो हमें कोई ना कोई कैरेक्टर्स या एनिमल, या अगर मैं बात करूं जैसे आप बादलों की तरफ देख रहे हैं तो आपको एक चेहरा सा बनता नज़र आएगा, मे बी घोड़े, कभी डायनासोर, तो कभी जियस, कभी कुछ। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है इट कैन नॉट रिमेंबर द वर्डिंग्स, इट कैन नॉट प्रॉपरली रिमेंबर द थिंग्स, बट देन इट कैन रिमेंबर द विजुअल्स। तभी ऐसा आपको कई बार होता होगा कि आपको चेहरा तो याद आ जाता है मगर आपको उनका नाम नहीं याद आता। दिस फिनोमिना बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस को प्रोसेस करता है। आँख के थ्रू हमारे ब्रेन में इमेजेस जाती हैं जिन्हें हम स्टोर करते चले जाते हैं। आपसे अगर कोई एड्रेस पूछता है किसी भी जगह का तो आप सोच कर जब आप बताते हैं तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप इमेज को प्रोसेस कर रहे होते हैं पीछे, ना कि वर्डिंग्स को, ना कि शब्दों को, ना कि किसी नामों को, राइट। सो दिस पर्टिकुलर फिनोमिना जहाँ पे हम ना होते हुए भी चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं, इसे ओपोफोनिया कहते हैं। दिस इज अ साइंटिफिक टर्म्स। इन इंग्लिश अगर मैं बोलूँ तो ओपोफोनिया इज टेंडेंसी ऑफ मिस्टेकनली परसीव कनेक्शन एंड मीनिंग बिटवीन अनरिलेटेड थिंग्स। मतलब बेबुनियाद चीज़ों को भी हम एक इमेज की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एपोफेनिया। इसी से मिलता जुलता इसका एक तरह से कह सकते हैं कि सिस्टर कंसर्न है एपोफेनिया का, विच इज नोन एज पेरिडोनिया। पेरिडोलिया का मतलब ये होता है कि कुछ ना होते हुए भी हम उसे इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कुछ इमेजेस में अभी आपको दिखाऊंगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा था तो उसके धूल से कई लोगों ने ये इमेज शेयर की थी कि उसके धूल पर एक घोस्ट चेहरा बनकर नजर आ गया। दैट इज नथिंग बिकॉज आवर ब्रेन वांट्स टू सी दैट, नथिंग एल्स, राइट। सो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज पेरिडोनिया। सो आई विल गो अहेड एंड शेयर यू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड द फुटेज एज वेल। इसी वीडियो में आप देखिएगा। सो दीज फिनोमिना को यूज करके ब्रेन गेम्स के साथ, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पर्सन wants to play with our emotion quotient, स्टीव हफ्स ने अपने ये वीडियोस निकाले हैं
जो कि मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, जिसकी थ्रू वो पैसे कमा रहे हैं, पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, एंड नथिंग एल्स, राइट। जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की बात है या उनके डेथ की बात है, आई एम नो वन टू कमेंट। पुलिस अपना काम कर रही है, और अगर वो अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है तो CBI की जांच भी होनी चाहिए, विच इज़ ऑफ कोर्स इज गोना हैपन एनी हाउ सून। रिगार्डिंग नेपोटिज्म, येस, आई वुड लाइक टू टेल कि येस, आई एम अगेंस्ट नेपोटिज्म, और इस मामले में मैं कंगना रनावत के साथ हूँ। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो यू आर नॉट वेलकम इन द इंडस्ट्री, राइट। आपने सबको ट्रोल कर दिया, आपने वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, इन सबको भी ट्रोल किया है। देयर इज अनदर वन इन स्टार किड, तो आई वुड नॉट से स्टार किड बिकॉज उनके जो पापा थे वो स्टार किड नहीं थे। इसी नाम में कियारा आडवाणी, उनका रियल नाम है आलिया आडवाणी, भी शामिल हो चुकी हैं इस बैंड वैगन में, बिकॉज नाउअडेज शी इज़ अंडर करण जौहर प्रोडक्शन हाउस। उनका नाम था आलिया आडवाणी, मगर सलमान खान जी ने, किस बात का जी, भाड़ में जाए जी, सलमान खान ने कियारा आडवाणी को अपना नाम चेंज करने को बोला था, ताकि वो उन्हें आगे में भी शायद प्रमोट कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे कियारा आडवाणी कौन? तो कियारा आडवाणी ये हैं कियारा आडवाणी। इनकी जो पापा हैं, वैसे तो वो फेमस नहीं है, मगर इनके जो दादा थे वो दादा मुनि थे। रेल लगाड़ी, छुक 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 छुक, दैट अशोक कुमार। और इनके जो बाबा हैं वो हैं सईद जाफरी। सईद जाफरी ने बहुत सारे कैरेक्टर्स रोल्स प्ले किए हैं। वो दिल मूवी में माधुरी दीक्षित के पापा बने हुए थे। वीडियो यहाँ पे है, जी हाँ। तो ये कियारा आडवाणी सेम नेपोटिज्म की ही देन है। अदरवाइज इनकी बहुत पहले मूवी आई थी जो सुपर फ्लॉप थी, इन्हें कोई पूछता भी नहीं था। इसके बाद इन्होंने अब्बास मस्तान की एक मूवी की, एक गाना भी आया था बीच में, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त का रीमेक, ये रहा वो गाना। यहाँ से ही वो सलमान खान गैंग में गए, और उसके बाद करण जौहर गैंग, और उसके बाद एवरीबडी नोज धड़ाधड़ मूवीज मिल रही हैं उन्हें। आगे वो आने वाले टाइम पे लक्ष्मी बॉम्ब में अक्षय कुमार जी के साथ भी हैं, और उनकी कई मूवीज लाइनअप हैं, थैंक्स टू करण जौहर ऑफ कोर्स। तो इनको भी ट्रोल करना ज़रूरी है, बिकॉज टैलेंट के नाम पर शायद इनके पास भी कुछ नहीं है। सो इस बात को लेकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये स्टीव हफ इज़ अ फ्रॉड। आप इनके वीडियोस मत देखें। आई डिड लिटिल बिट रिसर्च एंड आई गॉट टू नो, एंड ऑल द लिंक्स आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शंस। सो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।